कंफर्म जरूर कीजिएगा। सेवनटीन बीपीएससी आज से 30 दिन बचे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये 30 दिन, और अंतिम प्रहार जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसलिए जो क्या करना है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी देख रहे हैं दोस्तों के बीच शेयर जरूर कर देंगे कि अंतिम 30 दिनों में है जो क्या है। आज से 30 दिन है जो बचा है 71 प्रीलिम्स का, समझ गया ना। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है 71। बहुत अच्छी वैकेंसी है। आप है जो अंतिम 30 दिन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 30 दिन क्या करें, किस पर फोकस करना है, ये इंपॉर्टेंट है, वो है जो आपसे हम चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, शेयर कर दें। जो भी देख रहे हैं शेयर जरूर कर देंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है 71 बीपीएससी प्रीलिम्स। अंतिम 30 दिनों में है जो क्या करें बहुत ही महत्वपूर्ण है। जल्दी से जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। उसके बाद है जो हम चलेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट में अपना। देखिए हम आपके लिए एक रोड मैप बनाए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण रोड मैप है, बहुत ही महत्वपूर्ण रोड मैप है। कमेंट कीजिएगा, जो भी देख रहे हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। 71 बीपीएससी अंतिम 30 दिन, 71 बीपीएससी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ये वर्ड बहुत सुन रहे होंगे आप, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन सुन रहे हैं कि नहीं। हो सकता है क्वेश्चन भी है जो बीपीएससी पूछ दे इस बार। एसआईआर का फुल फॉर्म क्या होता है, हो सकता है कि क्वेश्चन पूछ दे, इसीलिए 71 बीपीएससी का भी है जो अभी क्या करना है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करना है। समझ गए, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। जल्दी से जुड़ने का प्रयास करेंगे। हाँ, जो भी देख रहे हैं जल्दी से जुड़ने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन है ना, अभी इलेक्शन कमीशन के द्वारा है जो वर्ड का बहुत यूज किया जा रहा है, और बिहार में तो खासकर जो 65 लाख मतदाता का जब वोट कटा है यही एसआईआर के माध्यम से कटा था। हो सकता है कि इसका फुल फॉर्म में पूछ दे, तो हमें बीपीएससी को भी है जो इसी प्रकार से है जो स्पेशल इंटेंसिव रिविजन करना है 30 दिन में। 30 दिन में स्पेशल इंटेंसिव रिविजन करना है। टारगेट जो है आपका 13 तारीख का जो एग्जाम है उसको लेकर क्या करना है इंपॉर्टेंट है। तो जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब करें। फोकस ऑन एरिया, जहां से आप 100+ मार्क्स तक जा सकते हैं, 100+ मार्क्स तक जा सकते हैं। कौन कौन से एरिया को फोकस करें वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और आपको पॉइंट भी बताएंगे कि कहां से पढ़ना है। 100+ का टारगेट रखना है, क्योंकि 100 नंबर आप लाते हैं तो सेफ रहिएगा। 100 नंबर आप लाते हैं तो सेफ रहिएगा, और इसी को लेकर है जो एसआईआर करना है 30 दिन में। कैसे करना है उसको भी है जो रोड मैप बताएंगे। क्या करना है अभी इंपॉर्टेंट है, उसके लिए भी बात करेंगे। कमेंट कीजिएगा, जो भी देख रहे हैं कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर कर देंगे। तो देखिए करंट टॉप मोस्ट पे रहेगा इस बार, 50 से 55 क्वेश्चंस। जिस प्रकार से दोस्तों है जो अभी हाल फिलहाल में जो बीपीएससी ने एग्जाम लिया है उसमें करंट का वेटेज है जो 50 से पार कर गया है। चाहे डीएसओ का है, डीएसओ का देख ले, एमबीआई का देख ले, जिस रेशियो में क्वेश्चंस पूछा गया है उसमें सबसे बड़ा वेटेज करंट का है। क्योंकि करंट में तो डायरेक्ट करंट तो पूछे जा रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, इकोनॉमिक्स से और मिसलेनियस से, सब मिला के दोस्तों है जो 60 नंबर का करंट है, और एक बहुत बड़ा वेटेज है जो आपको मिल रहा है। हाँ सर, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, एकदम लगेगा। एसआईआर करना है, स्पेशल इंटेंसिव रिविजन करना है बीपीएससी का, 71 बीपीएससी का, समझ गया ना। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे दोस्तों के बीच। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है फोकस एरिया आपका क्या होना चाहिए, करंट होना चाहिए। और मैंने है जो बताया था कि पिछले बीपीएससी में मात्र ये जो आपका 12 पेज है उससे डीएसओ भी लड़ा, और है जो दोस्तों एमबीआई भी लड़ा। उस दिन है जो हम आपको प्रूफ करके दिखाए थे इस पेज से। इसमें है जो पेपर बेस्ड जो सब करंट अफेयर्स जो चुन कर लिखा गया है, इससे है जो दोनों से है जो डायरेक्ट क्वेश्चंस लड़े थे।
है ना, आपको दिखाए थे ना उस दिन। तो क्या करना है, दूसरा पार्ट है करेंट के साथ हिस्ट्री और उसके बाद साइंस, SCIENC, साइंस, है ना। ये तीन पार्ट है, करेंट, हिस्ट्री और साइंस। ये तीनों आपको 100+ मार्क्स तक ले जाने में बहुत मदद करेगा, ध्यान रखिएगा, बहुत मदद करेगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब करें, आपको अच्छा लग रहा होगा शेयर भी कर दे। अब है जो हम आगे देखते हैं 50 मार्क करेंट अफेयर्स जो हम बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहां से 50 मार्क जो करेंट अफेयर्स है वो कहां से पूछे जाएंगे, वो ध्यान रखिएगा। करेंट अफेयर वेरी क्रूशियल पार्ट है बीपीएससी का, ये वेरी क्रूशियल पार्ट है, समझ गए। ये आपको है जो समझिए कि अगर आप अच्छा करके आते हैं तो आप एकदम है जो मेंस लिखने जा रहे हैं, समझ गए, मेंस लिखने जा रहे हैं, समझ जाइए एकदम, समझ गए ना, एकदम है जो आप मेंस लिखने जा रहे हैं अगर आप ये कर रहे हैं तो। क्लियर, जो भी है कमेंट में है जो अपनी बात को रखिए, कमेंट में बहुत जरूरी होगा सर। संतलाल भगत जी, 50 मार्क्स का है जो करंट अफेयर्स, वेरी क्रूशियल पार्ट, इसको हम बोल रहे हैं एकदम स्टार मार्क कर लीजिए, यही आपको बचाने जा रहा है इस बार। 71 के जो क्वेश्चंस हैं वो है जो आपको यही बचाएगा, क्योंकि हिस्ट्री का, साइंस का, इसका कोई माई बाप नहीं है, कब हार्ड पूछ देगा कब इजी पूछ देगा, लेकिन ये है जो आपका वेरी क्रूशियल पार्ट है, ये आप पकड़ लीजिएगा, जबरा में आप पकड़ लीजिएगा, समझ गया ना, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए, तो नवंबर 2024 से लेके जुलाई 2025 तक के क्वेश्चंस को है जो आप पूरा है जो इसको खंगाल दीजिए, वन लाइनर छोड़ दीजिए, वन लाइनर आपका दो चार को छूट भी जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। का स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आने जा रहा है इस बार, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, इसीलिए डीपली, डायनेमिक प्लस डेप्थ दोनों है जो आपको पढ़ना है। वन लाइनर छोड़ दीजिए, दो चार को नहीं पुरस्कार पढ़िएगा चलेगा कि भाई कौन है जो किसको मिला नहीं मिला, ये सब है जो तुक्का भी मार दीजिएगा तो चलेगा, लेकिन डेप्थ वाला जब क्वेश्चन आप नहीं बना पाइएगा तो समस्या उत्पन्न हो जाएगी। क्लियर, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या हो गया, 50 मार्क्स आपका है जो ये पूछने जा रहा है। आगे आ जाइए, 30 मार्क्स हिस्ट्री, हिस्ट्री के लिए है जो कुछ नहीं करना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़ना है, या मार्केट में जितना हल्ला मचा रहा है उसको कुछ नहीं पढ़ना है। आप एंशिएंट को और मॉडर्न को, यही दोनों पर ध्यान दीजिए। मिडाइवल को आप छोड़ दीजिए, मिडाइवल आप छोड़ दीजिए, आप जितना जानते हैं उतना ही है जो आपका आएगा, मिडाइवल छोड़ दीजिए। एंशिएंट बिहार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चंस है जो आपको पूछे जाएंगे और मॉडर्न से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मिडाइवल नहीं भी पढ़िएगा, आप जितना जानते हैं अभी तक के जीवन में जितना पढ़े उससे काम चल जाएगा। एंशिएंट में बिहार हिस्ट्री को आप है जो कर लीजिए, बिहार से जो भी है, बिहार आपका कम से कम 30 क्वेश्चंस रहेगा, जिसमें हिस्ट्री सिविक ज्योग्राफी सब मिला के रहेगा। हिस्ट्री है जो 10 से 12 रहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो बिहार हिस्ट्री को बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, समझ गए, बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, ये नहीं कि सेट मार लिए उससे काम नहीं चलेगा। आप है जो इसका डिटेल अध्ययन है जो आप नहीं किए हैं तो अभी भी है जो 10 घंटे का वीडियो हमारे वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, फास्ट फॉरवर्ड करके देख लीजिए, आपको सब क्वेश्चंस वहां डीपली है जो वहां पर है जो बताया गया है, समझ गए। तो बिहार हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री दो पार्ट इंपॉर्टेंट है बिहार के लिए, वो दोनों है जो कर लेना है। तो आप जाके फास्ट फॉरवर्ड में जाके देख लीजिए, 10 घंटे का वीडियो है, 5 बुक का संकलन करके बनाया गया है वो, ठीक है। अगर समय नहीं है तो फास्ट फॉरवर्ड में देखिए। और पीवाई की यूपीएससी का जरूर कर लीजिए, यूपीएससी 2020 से लेके 2024 तक का जो क्वेश्चंस है एक बार जरूर कर लीजिए। आपको हम चैलेंज करते हैं कि 8 से 10 क्वेश्चंस डायरेक्ट लड़ेंगे, यहाँ से 8 से 10 क्वेश्चंस डायरेक्ट लड़ेंगे। क्लियर, A2 वीडियो, यस यस, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, कुछ सजेशन देना है तो जरूर दीजिए, समझ गए। फिर मॉडर्न में बीपीएससी पीवाईक्यू अभी है जो दोस्तों, एमबीआई का जो क्वेश्चंस देखे थे उसमें कुछ क्वेश्चन हिस्ट्री के है जो कर लीजिएगा, डीएसओ का क्वेश्चन है कर लीजिएगा।
ये है जो आपको काम देगा। हिस्ट्री का इतना से ज्यादा मत करिए, ये है जो आप 30 दिन का समय है, रिविजन करना है, सिर्फ रिविजन करना है, समझ गए। चलिए, और है जो ये तो हो गया हिस्ट्री। करंट का मैंने बता दिया, करंट का बता दिया ना मैंने। क्या करना है, जो डायनेमिक और डेप्थ दोनों पर ध्यान दीजिए। वन लाइनर 2-3 को छूट जाए। अगर आपको 50 क्वेश्चंस पूछ रहा है करंट में, अगर 10 को नहीं भी बना रहे हैं तो चलेगा, लेकिन 40 क्वेश्चंस निकाल लेना है, छोड़ना नहीं है, दिमाग में रखना है कि 40 क्वेश्चंस निकाल लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। साइंस का जो 25 मार्क्स का क्वेश्चन है भैया, साइंस बीपीएससी जो है वो एनसीईआरटी है जो पूछता है, समझ गया ना। छोटा क्वेश्चंस भी रहता है तो एनसीईआरटी से ही है जो उठा के पूछता है। एक बार समय मिले तो पूरा नहीं, उसका क्रक्स जो आता है एनसीईआरटी का, उसको है जो एक बार पढ़ लीजिएगा। हो सकता है कि आपके लिए वो फायदेमंद हो जाए। क्रक्स जो आता है उसको पढ़ लीजिएगा। पूरा कहाँ से पढ़ पाइएगा, पूरा लिखने में हमको लिखने में पूरा 6 से 12 तक का जो साइंस लिखने में हमको कम से कम है जो 6 महीना लगे थे, 6 महीना, समझ गए। तो उतना तो समय नहीं है आपके पास, लेकिन है जो क्रक्स है जो एक बार पढ़ लीजिएगा, वो आपको बहुत काम करेगा। क्लियर। तो साइंस एनसीईआरटी को जरूर एक बार देख लीजिए, एनसीईआरटी को एक बार जरूर देख लीजिएगा, ये आपका काम करेगा। और पीवाईक्यू है जो जरूर देख लीजिएगा, बीपीएससी का पीवाईक्यू देख लीजिएगा। क्या है कि साइंस के क्वेश्चंस में ज्यादातर क्वेश्चंस जो होते हैं 12 से 13 क्वेश्चन कोर साइंस रहते हैं, और कोर साइंस में बायोलॉजी है जो आपका ज्यादा रहता है, समझ गया ना। तो आप थोड़ा सा फिजिक्स और बायोलॉजी पर फोकस कीजिएगा। केमिस्ट्री को थोड़ा सा अगर कम कर रहे हैं तो चलेगा, समझ गया ना। फिजिक्स और बायोलॉजी का है कि यार इतना भी तो तथागत नहीं है कि सब याद कर जाइएगा, संभव नहीं ना है। तो फिजिक्स और बायोलॉजी को थोड़ा सा देख लीजिएगा, और है जो केमिस्ट्री को थोड़ा ना भी देखिएगा तो चल जाएगा। क्लियर। तो यह है जो आपका साइंस का पार्ट हो गया। अब 35 मार्क्स का जो है उसमें ज्योग्राफी, ये बहुत क्रूसियल चीज है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। हर छोटा चीज जो होता है ना, आपको नदी किनारे तक ले जाने में बहुत काम करता है। जो बोलते हैं ना, डूबने को तिनके का सहारा, एक कहावत भी है, आप जानते होंगे, है ना। तो उसके लिए क्या करना है कि जब हम कहीं फंस रहे हैं, मान लीजिए कि कहीं फंस गए, कोई है जो ऐसा सेक्शन है जो आपको अच्छा नहीं गया, तो यही है जो 35 मार्क्स है जो आपको क्या करेगा, ग्रेस मार्क्स देगा। ये ग्रेस मार्क्स देगा, ये मार्क्स है जो आपको ग्रेस देगा। तो ये 35 मार्क्स जो है ना, इसको कैसे, इसमें ज्योग्राफी का पार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी में है जो 15 से 18 क्वेश्चन जो ज्योग्राफी के पूछते हैं, यहां से है जो कुछ क्वेश्चन है जो निकालने का प्रयास कीजिए, वो काम करेगा। इकोनॉमिक्स का है, ये है जो करेंट के साथ है जो पढ़ने का प्रयास कीजिए। कोर इकोनॉमिक्स ना पूछने की जरूरत है, बजट को बढ़िया से कर लीजिएगा तो इकोनॉमिक्स का कुछ पार्ट हो जाएगा। करंट, राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा, राजस्व घाटा, वहां से कुछ टर्म निकल के आएंगे, वो इंपॉर्टेंट होगा आपका। गरीबी बेरोजगारी वाला जो है वहां से क्वेश्चन कुछ समितियां से पूछते हैं, इसीलिए ध्यान रखिएगा इसको। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। और मिसलेनियस क्वेश्चंस को है जो थोड़ा ध्यान रखिए, ये है जो आपको ग्रेस मार्क्स देगा यहां से। क्लियर। आपका टाइम हम ज्यादा नहीं लेंगे, क्या है कि भाई आपके पास टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी देखे हैं आप है जो देखिए और लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। करेंट अगर अभी भी है चांस, अगर करेंट लेना चाहते हैं तो करेंट ले सकते हैं, अभी भी चांस है आपके पास कि है जो पेपर बेस्ड करेंट अफेयर्स है जो पढ़ सकते हैं, अभी भी चांस है। वो है जो आपके लिए बहुत काम करेगा, समझ गए। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो हम दिखा देंगे। करंट अफेयर्स फाइनल पीडीएफ खुला हुआ है कोई कि नहीं, डाउनलोड करना पड़ेगा सबको। समझ गया ना। तो आप है जो ध्यान रखिए कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा वो सब चीज। जो भी देख रहे हैं एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हैंड रिटन अभी समय तो नहीं है, लेकिन चलिए आपको हम दिखा देते हैं। इसी का पीडीएफ है ये, वो हैंड पेपर बेस्ड है और हैंड रिटन है, तो अभी खुल नहीं रहा है। तो निश्चित रूप से खुलेगा तो बताएंगे, लेकिन है जो मुझे नहीं लगता है कि अब है जो आपके लिए वो काम करेगा। लेकिन अगर जिनको अभी भी है वो ले सकते हैं। तो ये है जो इसका पीडीएफ है जो आप लेना है तो ले सकते हैं। पेपर बेस्ड है और हैंड रिटन है,
340 पेज का है। रात में सोते समय खाली डोज के रूप में है, जैसे दवाई खाते हैं ना वैसे इसको दवाई खाना है। और ये दवाई जो है रात वाला दवाई बहुत काम करता है, तो आप इसको लेना है तो ले सकते हैं, नहीं लेना है तो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन है जो बहुत इंपॉर्टेंट था आपके लिए। तो आपका ये छोटा सा संदेश था, ज़्यादा बड़ा संदेश तो हम नहीं देते हैं, छोटा ही संदेश देते हैं। तो अगर आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो आप है जो देख सकते हैं। अंतिम 30 दिनों का जो प्लान है, रिविजन्स रिविजन्स रिविजन्स, रिविजन 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 ही है जो आपको काम करेगा, वही है जो आपका अंतिम हथियार है। और बाकी मार्केट में क्या चल रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन है जो रिविजन इंपॉर्टेंट है। तो इतना ही है आज के लिए। फिर है जो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। कोई भी क्वेरी है या पीडीएफ लेना चाहते हैं तो एक नंबर है जो दे देते हैं, वो नंबर पर है जो लिख सकते हैं 9673258206। इस पे है जो पीडीएफ मिल जाएगा, आप कंसल्ट करके ले सकते हैं। चलिए धन्यवाद, समय बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।